हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित है। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछें पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछें तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। और अगर जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है और उनकी ये प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं। अगर होगी तो कब खत्म होगी। कहाँ है ये 7 चिरंजीवी, किस रूप में, क्यों नहीं आते ये हमारे सामने, और जब ये सामने आ गए तो क्या होगा। इन 7 चिरंजीवियों की अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। सप्त चिरंजीवियों की यह कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि कौन है ये सप्त चिरंजीवी या 7 इमोर्टल्स। अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहाँ। क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है। क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है। क्या यह ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है। और कौन है कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल, रामायण के हीरो जहाँ श्री राम है वहीं रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सप्त चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब श्री राम अपना देह त्याग इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हनुमान आज भी यहाँ क्यों है और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए तब सीता माता जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसीलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी उस पार चले गए थे और वो सूरज को निकलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वो धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव न था। तब पवनदेव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्ति दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा और इसीलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वो आज भी जीवित हैं तो इस समय कहाँ है और वो सामने क्यों नहीं आते। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट मानती है और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहाँ आते हैं। उस समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके साथ ही यह भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं।
वहीं कुछ ही पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या से अपना देह त्याग कर वापस अपने लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे और राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था, इसलिए राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान से कहा कि वो अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वह पहुंच गए पाताल और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव जी के गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहां पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई है। तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि हर एक अंगूठी श्री राम की है, लेकिन वो इसका रहस्य ना जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, यह दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही समझा चुके हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हनुमान जी जिस वासुकी से बात कर रहे थे, वो वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार है, वो भी अपने आप में एक इमोर्टल है जो तब तक जीवित रहेगा जब तक शिव है, और शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ही ब्रह्मांड की सच्चाई है और हनुमान स्वयं शिव का अवतार कहे जाते हैं। इसलिए अब आप ये समझ चुके होंगे कि हनुमान इमोर्टल क्यों है। पर सवाल ये उठता है कि उद्देश्य क्या है। हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं, क्योंकि श्री राम तो चले गए, तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो रुके हुए हैं ताकि कल्कि की सहायता से कलयुग के अंत में कली राज का भी अंत कर सके। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ कहती हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता है। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और नवनिधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सके। हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाएं और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्मयुद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। परंतु यहाँ पर इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे। वे हर तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीतियों में भी कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर डालेंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने यह सब कुछ भगवान शिव के धनुष बिना और अपने परशु के सहारे किया था। परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेता युग का सबसे अंतिम विष्णु अवतार थे श्री राम, और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। अब परशुराम शांत होकर अपना पीना का राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम ने कैसे धनुष तोड़ा, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। बिना का धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार और विष्णु के अंतिम त्रेतायुगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई।
यहाँ पर परशुराम श्री राम पर खिन्न हुए। उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु राम एक आदर्श राजा हैं, वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली। फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती है। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी यह लिखा हुआ है कि वह महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। बल्कि महाभारत में भी यह लिखा हुआ है कि वह महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के दो उद्देश्य हैं। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का बिनाका है तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन हैं। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखेमुंडी में स्थित है और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई उन्हें सच में महेंद्रगिरी में ढूंढता हुआ चला जाए तो क्या वो उसके सामने आएंगे? उत्तर है नहीं। जब हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इमॉर्टल होने का वरदान मिला था, जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित हैं, और उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसके पास असीम शक्तियां थीं। यहाँ तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। पर उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके लिए उसे श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया। आज अगर आपसे कोई कहे कि किसी एक शख्स ने सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दिया तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो कितना निर्दयी होगा, उसमें इंसानियत होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी जीता जागता इंसान ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचेगा। खास तौर पर जब बच्चों को मारने की बात आती है तो लोग उनका मासूम चेहरा देखकर ऐसा कर नहीं पाते। कई बार टेररिस्ट भी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक उन्होंने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं उनके पास ब्रह्मास्त्र था और भी बहुत सारे डिवाइन अस्त्र शस्त्र थे जिनकी उन्हें जानकारी थी, लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत हुई। पांडव जीते और कौरव हार गए, और अश्वत्थामा को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में दर्द में तड़पता देख विचलित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा ली कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे, और इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर की ओर और पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया, अश्वत्थामा उसे भी मारना चाहता था और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत खिन्न हुए, क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं मिलेगा, अपितु अमरत्व का श्राप मैं तुम्हें देता हूँ।
श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जीवित रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। महाभारत की कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाहत थी जो चिरंजीवी हो, जिसे कोई रोग न सताए, जिसे किसी देवी देवता का डर ना हो, जो असीम शक्तियां से संपन्न हो। और इसी में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे थे उनके सिर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे, उन्हें बीमारियां घेरती नहीं थी। अगर अश्वत्थामा जीवित है और वो इधर उधर भटकते रहते हैं तो क्या वो कहीं किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले शिव पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने रात से सुबह तक का वीडियो भी तैयार किया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि सुबह द्वार खुलने पर ताज़ा फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि पास के तालाब में अश्वत्थामा को उन्होंने नहाते हुए भी देखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। यहाँ तक कि भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रसूल में भी अश्वत्थामा का उल्लेख मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद भटकते हुए जंगल की ओर चले गए तब उनकी भेंट जंगलों में अश्वत्थामा से हुई थी। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा के सिर पर मणि के निकलने का घाव और उस पर हुए इन्फेक्शन का इलाज करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पृथ्वीराज अपने आप में एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, पर घाव भरा नहीं। और उसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय उन्हें देखकर वहां से चले गए। विभीषण को भी रामायण का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो रावण के भाई थे और रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण में राम की बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था और इस बात से श्री राम अति प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। इतनी कहानी तो हम में से हर कोई जानता है और आप यह भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने भीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाज देख रहे थे, परंतु उन्हें राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब भी उन्हें अवसर मिलता वो लंका से तुरंत अयोध्या भाग जाते और श्री राम के दर्शन किया करते। पर अब राम इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान की भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा, वैसे ही सहायता करनी होगी जैसे आपने इस युद्ध में मेरी की। एक और कहानी है जो रामायण और कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में पढ़ी जा सकती है। उस कहानी के हिसाब से रावण अपने भाई विभीषण से बहुत किल्लत है, क्योंकि उन्हें लगता था कि विभीषण में उनके साथ धोखा किया है और राम को जाकर लंका के बारे में सब कुछ बताया है। रावण की कमजोरी और रावण को हराने में राम की सहायता विभीषण ने ही की है। इस बात से होकर रावण ने मरते समय विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहोगे। कहानियां अलग अलग है, परंतु विभीषण के जीने का उद्देश्य एक है और वह कलयुग के अंत तक कल्कि की प्रतीक्षा है और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी रुके हुए हैं। विभीषण चिरंजीवी क्यों है ये तो हमने जान लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकियों की तरह वो रहते कहाँ है।
तो कहा जाता है कि विभीषण को अगर देखना है तो आप उन्हें हर रोज सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के आसपास देख तो नहीं सकते, पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। और विभीषण आज भी लंका में रहते हैं। वह इस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि कब कल्कि आए और वह दुनिया के सामने आए। वेदव्यास, जिन्हें कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वेद व्यास जी को उनकी डिवाइन नॉलेज और बुद्धि के लिए जाना जाता है। आप यह तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, मतलब वेदों को सुना गया था, वेद रिटर्न फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वेदव्यास नहीं, इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा, जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जानते हैं। इसके बाद वेद, जो कि आम लोगों के लिए पढ़ने में काफी कठिन थे, उन्हें अलग अलग पुराणों में बांटकर लिखने वाले भी वेदव्यास ही है। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर वेदव्यास को विष्णु जी के 24 अवतारों में से 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। वेद व्यास जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के कालपी शहर में हुआ था। वेदव्यास अपने पिता ऋषि पराशर की तरह बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े कवि और लेखक माने जाते हैं। महाभारत, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने ही लिखा है। महाभारत के अलावा वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वेदव्यास ने एक लंबा जीवन बिताया और 116 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें चिरंजीवियों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराणों का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटने के लिए वेद व पुराण को हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ एक घना जंगल, जो दंडक वन के नाम से जाना जाता है, वहां आज भी वेदव्यास रहते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में एक गांव है, जिसे माणा गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पर अलकनंदा और सरस्वती नदियां आपस में मिल जाती है। वहीं इनके मिलने से जो केशव प्रयाग बनता है, उसके तट पर बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह छोटा सा गांव है। वहां पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी गुफा है, जिसे वेद व्यास की गुफा के नाम से जाना जाता है। आज इसी गुफा के पास व्यास जी का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि इसी गुफा के आसपास आज की सभ्यता और आज के लोगों से दूर वेदव्यास अदृश्य रूप में रहते हैं और अपने पढ़ने लिखने के काम में ही व्यस्त हैं। इनका भी उद्देश्य कल्कि से मिलना है और उन्हें वेदों का ज्ञान देना है। अब अगर राजा बलि की बात करें तो इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में या यूं कहें कि इंडियन जी में एक महान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोगों के सम्राट बन गए। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी और वह बड़े होकर एक न्यायप्रिय दयालु शासक बने। एक बार विष्णु ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ले और वो मतलब एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार व दयालु राजा होने के नाते मन की बात मान ली।
हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण विष्णु ने बलि से अपना सर उन्हें दे दिया और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वह भी विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा। पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सब परिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाए, जिस पर विष्णु जी ने उसे अनुमति दे दी। जब उन्हें इमोर्टल्स में गिना जाता है तो ये सवाल भी बनता है कि अब वो कहाँ हो सकते हैं। ओणम के नाम से जाना जाने वाला ये त्योहार आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें तैयार करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और निस्वार्थता और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं, जिसे बलि ने स्वयं मूर्त रूप दिया। केरल में मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में अब भी जीवित है। कई मायनों में ओणम की परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से बलि की विरासत जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित है और वे पाताल लोक में रहते हैं और अनेक मान्यताओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि राजा बलि कल की अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल की कोकली राज्य से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देंगे। अगर आपने महाभारत की कहानियों सुनी है या महाभारत टेलीविजन पर दिखाए तो आपने कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य कविता महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक और मेंटोर के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था और उनके जीवन को समझने के बाद सवाल यह उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों है और इस समय वह कहाँ है। साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है। कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहें, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहाँ है, इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो तो वापस आ सके, और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है। हमने अभी अभी साथी मोटर्स की बात कही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इमॉर्टल होने का क्या मतलब है, चिरंजीवी होने का क्या मतलब है, या फिर हम यूं कहें कि अमरत्व को प्राप्त करने का क्या अर्थ है। अगर एक लाइन में इसका जवाब दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप समय को मात देकर युगों तक जीवित रह सकते हैं।